जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपसे बात करूंगी आपके रिश्तों के ऊपर, चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, माँ बाप का हो, दोस्त का हो या प्रेमी प्रेमिका का हो। क्योंकि कोई भी रिश्ता हो, जब तक उस रिश्ते में प्रेम नहीं होगा, सच्चाई नहीं होगी, तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं कहलाता है ना। मैं यहाँ पर आप लोगों को जो भी आज इस वीडियो में उपाय बताऊंगी या जो भी मैं आपको उपाय बताती हूँ, पहले तो एक बात बता दूं कि वो बनावटी उपाय नहीं होते हैं। वो बनावटी उपाय मैं आपको नहीं बताती हूँ या ऐसे ही नहीं बता देती हूँ। हमारे शास्त्रों के अनुसार उन उपायों का महत्व क्या है मैं आपको उपाय के साथ जरूर बताती हूँ। लेकिन कई बार उपायों के साथ हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सिर्फ शारीरिक आकर्षण को हम प्यार नहीं कह सकते हैं। इतना तो आप सब समझ गए हैं, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, आजकल यही चल रहा है। किसी की शक्ल अच्छी लगी तो बोलते हैं ना, वन साइड लव हो गया, है ना। तो वो फीलिंग्स, इमोशंस, इनकी किसी को कुछ नहीं पड़ी है, कोई फिक्र नहीं है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। इसीलिए मैंने कहा कोई भी रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे मामा मामी का हो, है ना, चाहे दोस्त का हो। और वैसे भी जो मटेरियलिस्टिक सुखों में अपने रिश्ते बनाता है या मटेरियलिस्टिक सुखों की वजह से अपने रिश्ते बनाता है, तो वे रिश्ते, मैं आपको सच बोलूं तो वो सिर्फ दिखावे का प्यार होता है। और यही वजह है कि आजकल रिश्ते ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पा रहे हैं। और आज इस कलयुग की सच्चाई यही है कि जब तक आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तब तक आपकी रक्षा हो रही है। धर्म से मेरा यहाँ मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बिल्कुल भी नहीं है, आप इस बात को समझिएगा। धर्म से मेरा मतलब है आपके रिश्तों के प्रति आपका जो धर्म बनता है। कुछ रिश्ते आपको पैदा होते ही आपके ब्लड रिलेशन में मिले हैं, कुछ रिश्ते हैं जो आप उम्र के साथ साथ बना रहे हैं। तो जो आप उम्र के साथ रिश्ते बनाते हैं ना, इनको हम कहते हैं आपके धर्म के रिश्ते हैं, है ना। तो चाहे आपके ब्लड रिलेशन के रिश्ते हों या फिर आपके धर्म के रिश्ते हों, आप इनको, अगर आप इन रिश्तों को निस्वार्थ भावना से पूरा करते जा रहे हैं, तो आप अपने कर्मों को ऑटोमेटिकली अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आजकल कई बार ऐसा देखा गया है कि आप तो अपने रिश्तों को अच्छे ढंग से निभा रहे हैं, पर सामने वाला आपका फायदा कब और कैसे उठा सकता है ये सोचकर रिश्ते निभाता चला आ रहा है। उसको सिर्फ मतलब है आपसे, उसको सिर्फ मतलब निकालना है। जहां उसका मतलब पूरा होगा वो आपसे दूर हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक बात की सच्चाई ये है कि धर्म पर चलना यानी कि आप अपने ईश्वर से प्रेम कर चल रहे हैं, है ना। और जब आपको ईश्वर से प्रेम है ना, तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका ईश्वर पहले ही उस इंसान से आपको दूर कर देगा या उस इंसान को आपसे दूर कर देगा जिसको आपने निस्वार्थ भावना से प्रेम किया है। और वो आपके लिए गलत करना चाहता है, तो आपके अपने इष्ट, जिनको भी आप पूजा करते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके मन के मंदिर में बसे हुए हैं, कुछ भी गलत आपके साथ नहीं होने देंगे। और कुछ भी गलत होने से पहले उस इंसान को आपसे हमेशा के लिए दूर कर देंगे। क्योंकि यकीन मानिए, अगर आपका प्रेम अपने इष्ट के प्रति सच्चा है तो भगवान भी मजबूर हो जाते हैं आपकी मदद करने के लिए। तो इसीलिए एक बात कहूंगी, आप लोग कहते हैं ना कि मैम हम तो अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। जब आपको लगने लगे ना कि पानी आपके सर के ऊपर से जा रहा है, तो पीछे हट जाइए। जरूरी नहीं है कि पूरी 100% एफर्ट आप ही डालें रिश्तों को चलाने के लिए, क्योंकि रिश्ते दोनों तरफ से चलाए जाते हैं, कोई एक रिश्तों को नहीं चला सकता, है ना। लेकिन आप अपनी तरफ से जानबूझ के किसी का गलत मत करिए। आपको जिस चीज का भी या जिस चीज की भी कामना है, पहले आपको सोचना पड़ेगा कि वो चीज आपकी अपनी चीज है। अगर आपके भाई के साथ आपको रिश्ते अच्छे करने ना, तो आप ये सोचिए कि वो मेरा भाई है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके प्रति, वो मत सोचिए। आपके क्या फर्ज बनते हैं, आप उसको सोचना शुरू करिए। जब आप उसको सोचना शुरू कर देंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपकी कंप्लेंट्स कम होने लगेंगे। आपको लगेगा मेरा फर्ज है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी करूं। ये बहुत जरूरी है।
क्योंकि जब तक आप नहीं सोचेंगे, अगर उसमें भी आप इफ एंड बट सोचेंगे तो शायद वो आपको नहीं मिलेगी चीज। लेकिन आज मैं आपको बताने आई हूं कि ऐसे 3 लोगों को भूल कर भी अपने आसपास नहीं रखें। अगर आपने जिस तरह के लोग मैं आपको बताऊंगी अपने आसपास रखे हैं तो आप लोग बर्बाद हो सकते हैं। ऐसे लोग कभी भी आपके भले की परवाह नहीं करते हैं और आपके करीब रहकर आपको तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से लोग हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, और मैं कहूँ ऐसा कहा जाता है कि मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा होता है। यानी कि आपका एक ऐसा दोस्त जो बिल्कुल मूर्ख है, जिसे कुछ पता ही नहीं है, तो उससे तो अच्छा आपका बुद्धिमान शत्रु है, क्योंकि आपको पता है आपका शत्रु क्या करने वाला है। लेकिन एक मूर्ख मित्र कब क्या कर दे आपको पता ही नहीं चलेगा। मूर्ख व्यक्ति का साथ कभी भी आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिसमें बुद्धि नहीं होती वो पशु के समान होता है। उसको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करना है नहीं पता। आप उसको खाने को दे देंगे वो खा लेगा, आप उसको कहीं बैठा के ले जाएंगे वो चल देगा, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों का साथ ही हमेशा संकट खड़ा कर देता है, और ऐसे लोग संकट खड़ा करने में माहिर भी बहुत होते हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। दूसरे इंपॉर्टेंट लोग, लालची व्यक्ति का साथ कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अपने सुख के लिए आपको किसी भी बड़ी से बड़ी परेशानी में डाल सकता है और वो पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसके मन में लालच है। तो जब भी आपको लग जाए ना कि हाँ ये दोस्त है और इसके मन में लालच आने लगा है, तो आप अपने आप को पीछे कर लीजिए। थोड़े समय के लिए जब आप अपने आप को पीछे करेंगे ना, तो उसको अपने आप समझ में आ जाएगा। या तो वो सुधर जाएगा या फिर आपके रिश्ते परमानेंट खराब हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता भी है तो उससे आपको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको रास्ता दिखा दिया है। इसलिए दोस्त हमेशा अपने समान, यानी कि जो आपके बराबर का हो, उसी के साथ दोस्ती रखनी चाहिए, और संतुष्ट व्यक्ति को ही अपना दोस्त बनाना चाहिए। क्योंकि जो आपसे छोटा होगा ना लेवल में मतलब आप कह लीजिए फाइनेंशियली या फिर मेंटली, आप ऐसे भी कह सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी हर इस प्रकार का इंसान ऐसा होगा, लेकिन 5 उंगलियां जिस तरह बराबर नहीं होती, तो वैसे ही हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटी है और सोचने समझने की शक्ति है। तो जब आप बरतने लगे और आपको जब भी लगने लगे ना सामने वाले का नेचर लालची है, तो आप ये तो भूल जाइए कि आप उसको कहीं भी इस्तेमाल कर लेंगे। नहीं, वो उससे पहले सोचकर बैठा होगा कि आपका इस्तेमाल कहाँ कब और कैसे करना है। और तीसरी, खुद को परम ज्ञानी समझने वाले व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ना अहंकार में चूर होते हैं और खुद को सर्वोपरि दिखाने के लिए आपको किसी भी मुसीबत में डाल सकते हैं, क्योंकि उनके मन में मैं है। जिस व्यक्ति में अहंकार ना हो उसे ही अपना मित्र बनाना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति से अगर आप मित्रता करेंगे, आप सोचेंगे कि आप तो अपने आप को झुकाकर चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अहंकारी व्यक्ति के सामने झुकने का मतलब है उसको लगता है कि आप उससे डर गए, आप उससे घबरा गए। तो ऐसा तो बिल्कुल भी मत करिए। तो ये 3 बातें आपको अपने दिमाग में ना आज ऐसे फिट कर लेनी है, क्योंकि आप लोगों के ही जो कमेंट्स मुझे मिलते हैं और आप लोग मुझे कहते हैं कि मैम हम तो अच्छा करते हैं, उसने हमारे साथ ऐसे कर दिया या ऐसा हो गया। तो मैं आपको ना वीडियो के माध्यम से कुछ बातें समझाने आई हूँ, और ये इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आज हम कलयुग में जीवित हैं। कलयुग मतलब कब क्या हो जाए नहीं पता। आजकल खबरें भी ऐसी ऐसी सुनने को मिल जाती हैं जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, है ना। और ये वैसे भी केतु का साल है, बच्चे क्या कब कर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। मतलब रोड पे लड़कियां खड़े होके गाली दे रही हैं, नहीं समझ रही कि माँ बाप हैं, कपड़े इतने बुरे बुरे और भद्दे भद्दे पहन रही है कि वो कपड़ा ना पहनना इसको फैशन समझ रही हैं। तो जब हम इस कलयुग के दौर में है ना, तो इस कलयुग के दौर में आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, कोई और नहीं आएगा। क्योंकि भगवान ने भी कहा है, प्रभु श्री कृष्ण ने भी क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जब तक आप अपने लिए खुद से कर्म नहीं करेंगे तो मैं आपके लिए क्या करने आऊंगा, है ना। तो आपको अपने लिए खुद स्टेप लेना पड़ेगा, तभी तो आपको मदद का हाथ उस ऊपर वाले से मिलेगा। तो बताना जरूर आप मुझे कि आपको मेरी कितनी बातें समझ में आई और इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी। क्योंकि जब आप नीचे कमेंट्स करके बताते हैं ना, तो अच्छा लगता है, समझ में आता है कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं।
और हो भी सकता है शायद मेरी बातें हर किसी को समझ में नहीं आए। इस वीडियो के नीचे आप जरूर बताना कि कितने लोग मेरी इन बातों से एग्री करते हैं और कितने लोगों को लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ, क्योंकि हो सकता है शायद मैं गलत बोल रही हूँ, तो आप मुझे समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि मेरी बात का दूसरा पहलू क्या हो सकता है। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।